जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। ठंड का मौसम है लेकिन तैयारी नहीं छोड़नी है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 4। ये साइंस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको हम पढ़ने वाले हैं सबसे आसान तरीके से। देखो, ये चैप्टर आगे आने वाली कक्षाओं में भी काम देगा। कक्षा 11, कक्षा 12, अगर आप साइंस साइड यानी आप बायो से या मैथ लेकर आगे पढ़ना चाहते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये चैप्टर सबसे बड़ा भी है, इसका एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा वेटेज है, तो इसमें समझाने के लिए बहुत कुछ है और मैं इसीलिए जाना जाता हूं। मैं इस चैप्टर को इस पार्ट में जो आप देखने वाले हैं इसमें सिर्फ समझाने का काम करूंगा। वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन आप ये मानिए कि अगर आपने ये टाइम दे दिया तो आप आगे वाली आने वाली कक्षाओं के लिए भी पूर्णतः तैयार हो जाएंगे। तो देर ना करते हुए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं और ये उम्मीद करूंगा कि आपको 1 से 30 तक के परमाणु क्रमांक याद होंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो प्लीज याद करिए उन्हें पहले। ठीक है, 1 से 30 तक के परमाणु क्रमांक याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमारा चैप्टर शुरू होता है हाइड्रोकार्बन से। किससे? हाइड्रोकार्बन से। इसमें मैं पीपीटी बना के नहीं लाया, पीडीएफ, जिससे मैं आपको उससे समझाऊं। मेरा मकसद था कि मैं आपको इस चैप्टर को ऐसे समझाऊं। ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन समझ में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, तो पहले यही जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन होते क्या है। ऐसे यौगिक जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है उन्हें हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? ऐसे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे हमने लिखा C2H6, हमने लिखा C2H4, हमने लिखा C3H8। तो क्या इनमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ आपको दिख रहा है? आप बोलेंगे नहीं। तो इनको बोलते हैं क्या? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो। पहला भाग जो है उसे बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं बच्चों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जो इसका दूसरा भाग होता है इसे बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के दो भाग हो गए, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान होती है इनमें सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। इसकी चर्चा करेंगे अभी। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं सिंगल बॉन्ड को एकल बंध। अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? द्विबंध या त्रिबंध। तो अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन कोई पूछे तो क्या बताएंगे? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं बच्चों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और अगर कोई पूछे असंतृप्त, तो हम लोग बताएंगे ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ा होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु
एकल बंध द्वारा जुड़े हों उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे कार्बन परमाणु जिनमें ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े हों उन्हें क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मेरी बात समझ में आई होगी। अच्छा, जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों इन्हें बेटा बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। ठीक है, इनमें अनुलग्न जो होता है वो एन जोड़ने से मिलता है। पहचान क्या होती है? एन। ठीक है, इन्हें एल्केन बोलेंगे जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा। जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं इनको बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन। इनमें क्या जोड़ते हैं? इन। और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, त्रिबंध, इनको बोलते हैं बच्चों एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन। और इनमें जुड़ता है आइन। क्या जुड़ता है? आइन। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई है आपके? इनमें क्या जुड़ेगा? आइन। एल्काइन तो क्या निकल रहा है? आइन। एल्कीन, इन, क्या जुड़ रहा है? इन। एल्केन तो क्या निकल रहा है? एन। इतनी बातें उम्मीद है समझ में आई होंगी कि आपने ये जाना हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं और एल्काइन क्या होते हैं। जो सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध से जुड़ा हो वो एल्केन है, जो द्विबंध से जुड़ा हो वो एल्कीन है, जो त्रिबंध से जुड़ा हो वो एल्काइन है। क्या मेरी इतनी बात आपके समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो हम क्या कुछ आगे डिस्कशन करें? चलो इसके थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। अच्छा, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है ये भी इधर जान लेते हैं। एल्केन का ये होता है बेटा CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। इसका फार्मूला होता है CnH2n, CnH2n। और इसका फार्मूला होता है CnH2n-2, CnH2n-2। अब बोलेंगे सर ये तो मेरे बात समझ में नहीं आई। मैं समझाने के लिए ही बना हुआ हूं। CnH2n, CnH2n देखो, जैसे मैंने लिखा CH4। अब इसकी पहचान करनी है कि ये एल्केन है कि एल्काइन की एल्कीन। तो यहां सी देखो कितने हैं। आप बोलेंगे कुछ नहीं लिखा यहां सी, तो एक ही दिख रहा भाई। जब एक ही, ये सी कितने हैं यहां पर लिखे नहीं तो मतलब एक है, तो सी एक है। सी कितना है? एक। और एच कितने हैं? 4। अब देखो इसमें से हमको छांटना है कि इनमें से कौन सा है। तो यहां देखो यन से एन है, यहां 2n है, मतलब इसके दोगुना करो। तो एक के दुगुना करोगे तो 2 हो जाएंगे। 1 गुणे 2, 2। एक के दुगुना 2, और 2 में 2 जोड़ दो, दुगुना करके 2 जोड़ दो, दुगुना करके 2 जोड़ दो, कितने हो गए? 4। तो ये H क्या 4 है? आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल है। तो ये एक सी का मतलब होता है बच्चों मेथ। क्या होता है? मेथ। अभी बता रहा हूं आगे चल के। ये मेथ होता है। तो मेथ प्लस एन, मेथेन। मैं इतना सिर्फ यहां समझा रहा हूं कि ये एल्केन वाला है। चलो इसको समझो ऐसे, जैसे हमने लिखा C2H6, एक लिख दिया C2H4, एक लिख दिया C2H2। आप बोलेंगे ये क्या है सर जी? देखो यहां 2 हैं, सी कितने हैं? 2। 2 के दुगना करो, 2 के दुगना 4, 4 में 2 जोड़ दो 6। तो 2 के दुगना से 2 ज्यादा है, इसका दुगना करो और 2 जोड़ दो। तो एन, एन का मतलब यहां 2 हैं, तो 2 के दुगना 4, 4 में 2 जोड़ दो 6। तो ये कौन सा हो गया? एल्केन वाला। अच्छा, सी 2 होते हैं तो उसका नाम होता है एथ। अभी अभी के लिए याद कर लो, सी अगर 2 होंगे तो उसका नाम एथ होगा। और एथ प्लस एन, क्या बच्चों? एथ प्लस एन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? एथेन। एथ प्लस एन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? एथेन।
अब इसी तरह C2H4 है, C2 है तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, C2 है तो C2 का मतलब एथ ही होगा, C2 है तो मतलब एथ प्लस। अब यहां देखो 2 के दुगुना 4 है, बस इसमें क्या जुड़ा है, 2 के दुगुना है, बस दुगुना सिर्फ इसमें होते हैं, यहां n है तो यहां 2n, ना जोड़ा गया ना घटाया गया, तो 2 के दुगुना 4, तो एथ प्लस इसमें देखो क्या जोड़ते हैं, इन, एथ प्लस इन, तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन। अब देखो यहां क्या है, C2 है, 2 के दुगुना करो 4, 4 में 2 घटा दो तो 2, 2 के दुगुना 4, 4 में 2 घटा दिया 2, तो ये देखो दोगुना करके 2 घटाने हैं, दोगुना करके 2 घटाने हैं, तो दुगुना से 2 घटाएंगे तो ये एथ तो रहेगा बच्चों, प्लस आइन जोड़ना है इसमें, क्या जोड़ना है, आइन, तो इसका नाम हो गया एथाइन। क्या हो गया, एथाइन। ये सेठाइन जेठाइन इनसे इनका कोई वास्ता नहीं है, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, एथाइन। क्या हो गया, एथाइन। अब आप जल्दी जल्दी बताएंगे, मैं इसको हटा देता हूं यहां से, अगर ये बातें कुछ समझ में आई होंगी तो आप इनके आंसर बताएं जल्दी से। C3H8 लिखा है मैंने, C4H8 लिख दिया मैंने, C6H10 लिख दिया। अब ये कौन वाले, देखो यहां दुगुना से 2 ज्यादा है, 3 के दुगुना 6, 6 से 2 ज्यादा है 8, तो ये एन वाला है, बस मैं इतना पहचानवाना बता रहा हूं कि एन आइन क्या होते हैं। अब ये 4 के दुगुना है सिर्फ, 4, 4 के दुगुना 8, तो सिर्फ दुगुना हुआ, तो मतलब ये कौन वाला है, इन वाला है सर, कौन वाला है, इन। 6 के दुगुना 12, 12 से ये 2 कम है, तो ये कौन सा है, आइन। जल्दी बताइए इसको, C4H10, ये तो हो गया क्या, नहीं हुआ। C6H, C7H12, C8H14। अब देखो 4 के दुगुना 8, 8 से 2 ज्यादा है, तो कौन सा हो गया, एल्केन है, ये कौन सा है, एल्केन, एल्केन है। 4 के दुगुना करो, दुगुना करो, 4 के दुगुना 8, 8 से 2 ज्यादा है, दुगुना से 2 ज्यादा तो एन होगा, दुगुना से 2 ज्यादा तो क्या होगा, एन। अब 7 के दुगुना करो 14, तो ये तो 14 से 2 क्या है, कम, 7 के दुगुना 14, 14 से 2 कम 12, तो ये आइन वाला है, कौन सा है, आइन। डाइन मत लिख देना, ठीक है, दुगुना से 2 कम है। 8 के दुगुना 16, 16 से ये भी 2 कम है, तो ये भी कौन सा है, आइन वाला, कौन सा है, आइन वाला। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई, बोलो। यह सह संयोजक बंध बनाते हैं, ये जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूं आपको ये कैसे आते हैं, ठीक है, क्योंकि चैप्टर में इतना डीप नहीं है, मैं थोड़ा, आप कंसंट्रेट रखेंगे, थोड़ा ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। ये अगर बातें समझ में आ गई हो तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं, अगला दूसरा पेज ले लेता हूं। देखो अगर एक सी दिखे तो इसको बोलते हैं मेथ बच्चों, क्या, मेथ। अगर 2 सी दिखे इसको बोलते हैं एथ। अगर 3 सी दिखे तो इसको बोलते हैं प्रोप। अगर 4 दिखे तो इसको बोलते हैं ब्यूट। अगर 5 सी दिखे तो इसको बोलते हैं पेंट। अगर 6 सी दिखे इसको बोलते हैं हेक्स। अगर 7 दिखे तो इसको बोलते हैं हेप्ट। 8 दिखे तो इसको बोलते हैं ऑक्ट। गिन लेना भाई, थोड़ा बहुत इधर उधर ना हो जाए। 3 3 6 7 8, 9 दिखे तो इसको बोलते हैं नॉन। और अगर 10 दिखे तो इसको बोलते हैं डेक। वैसे 10 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, 7 तक बस अच्छे से याद होने चाहिए, हेप्ट तक। इतना आप याद कर लेंगे, बताइए इतना क्या आप याद कर लेंगे इसे। ब्लर हो जा रही है क्या स्क्रीन, चलिए मैनेज कर लेना थोड़ा, कभी कभी ये ब्लर हो जाता है, ये कभी कभी ऐसी हरकतें करने लगता है ये। मैं इसको यहां छोड़ दूं, ठीक है, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है इधर।
ये इतना याद कीजिए पहले, जी याद हो गया। अब देखो, अगर मैं बोलूं, ये तो अलग से याद कर लेना है। इसके बाद ये ग्रुप होते हैं OH CHO क्रियात्मक समूह। तो एक हो गया OH, एक हो गया CHO, एक हो गया COOH और एक हो गया CO। ठीक है, इनके नामकरण सुनो। अगर OH लिखा है तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? OH, इसको बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एल्कोहल। ठीक है, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक। और इसे बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। एल्कोहल जब होगा तो इसमें जोड़ते हैं ऑल। क्या जोड़ते हैं? ऑल। एल्डिहाइड में बच्चों जोड़ते हैं अल। क्या जोड़ते हैं? अल। कार्बोक्सिल में जोड़ते हैं ओइक अम्ल। क्या जोड़ेंगे बच्चों? ओइक अम्ल। और कीटोन में जोड़ते हैं ओन। ये याद रखेंगे। इसके अलावा आप हैलोजन परिवार याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? हैलोजन परिवार। हैलोजन परिवार क्या होता है? Cl क्लोरीन, इसको यहां बोलेंगे क्लोरो। हिंदी में लिख रहा हूं मैं सब, क्लोरो। अगर Br मिल गया तो इसे बोलेंगे ब्रोमो। अगर F मिल गया तो इसे बोलेंगे फ्लोरो। अगर I मिल गया तो इसे बोलेंगे आयोडो। ये चारों आप याद रखेंगे। ठीक है, आयोडो। बस थोड़ा सा है, ये चैप्टर आपको लगता होगा बहुत भारी, लेकिन थोड़ी देर पेशेंस रखिए, इस चैप्टर को मैं बहुत आसान बना दूंगा। इतना रख देता हूं कि आपको ये दिखे। इतने तक याद हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि इसमें कहीं सिंगल बॉन्ड दिख गया, क्या दिख गया? सिंगल बॉन्ड, तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? आप बोलेंगे, इसके लिए हम लोग शुरुआत में ही पढ़े थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, क्या बोले थे? कि इसमें जोड़ना है एन। क्या जोड़ना है? एन। और कब एन जोड़ना है? जब ये वाला फार्मूला मिल जाए। क्या? CnH2n+2। ठीक है, या तो सिंगल बॉन्ड मिल जाए या फिर ये फार्मूला मिल जाए। डबल बॉन्ड में क्या जोड़ते थे? इन जोड़ते थे बच्चों। क्या जोड़ते थे? इन। और इसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n। अगर यही ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो यहां क्या जोड़ेंगे? आइन। और यहां लिख देंगे CnH2n-2। बस, अगर आप इतना याद रख पाते हैं तो आपका IUPAC वाला काम खत्म हो जाएगा, जिसका सबसे बड़ा हवा आप लोगों ने बना रखा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि ये याद करने के बाद आप चीजों को कितनी आसानी से कर पाएंगे। और ये जो जितना बोर्ड में लिखा है, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन कम से कम 2 तो आने ही आने हैं, सिर्फ इतने से जो ये लिखा हुआ है। 2 बहुविकल्पी प्रश्न आपके फिक्स हो चुके हैं। ठीक है, तो ये 2 बहुविकल्पी प्रश्न प्लस 4 नंबर की IUPAC इसी से आने वाली है। अब बोर्ड की तरफ देखते रहिए, मन मत भटकाइए। जो ये लिखा है बस इतना याद कर लीजिए, आपके IUPAC आपके हाथों पे। ठीक है, मैं अब ज्यादा बोल वो उस तरह तो नहीं ढिंढोरा पीट सकता कि नहीं बस इतना याद कर लीजिए, हो गया हो गया, ऐसे नहीं कर सकता ना। ठीक है, चलिए इधर देखिए, मैं लिख रहा हूं ये। मैं एक बार चेक कर लूं कि यह कलर दिख रहा है। हाँ दिख रहा है बिल्कुल आसानी से।
अब इसका नाम बताना है, ये जो लिखा हुआ है इसका क्या नाम है। आप इतनी आसानी से सीख जाएंगे इन चीजों को, आपको लगेगा इतना आसान कैसे था। यहां पर कार्बन गिनिए, कार्बन, मैं जितना बोलता जाऊं बस उतना करते जाइए, नाम लिख जाएगा। कार्बन गिनिए। कार्बन आप बोलेंगे दो हैं सर, दो के लिए मैंने लिखवाया था एथ, हो गया, क्या हो गया, एथ, एथ, दो में एथ प्लस, एथ ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, एथ प्लस। अब क्या जोड़ना है देखो, क्या यही यहां कहीं पर जितने ये लिखे हुए हैं ये दिख रहे हैं या ये दिख रहे हैं। अब बोलेंगे नहीं, तो बस इनको देखो, क्या ये दिख रहे हैं, हाँ ये दिख रहे हैं। सिंगल बॉन्ड सब जगह लगा है, क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड। तो एथ प्लस एन, एथ प्लस एन, तो इसका नाम बताओ क्या हो गया, एथेन। एथ प्लस एन तो नाम क्या हो गया, एथेन। मेरी बातें समझ में आई कि नहीं। अब ये अगर मैं पूछूं कौन वाला है तो आप बोलेंगे एल्केन वाला है। कौन सा है, एल्केन का एग्जाम्पल है, किसका है, एल्केन का। दूसरा मैं देखो लिख रहा हूं, सी एच 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 एच। अब देखो यहां सी गिनने हमें पहले, क्या गिनना है, सी। सी आप देखेंगे एक दो तीन, कितने हो गए, तीन। अगर तीन सी है तो इसका मतलब क्या है, प्रोप। क्या मतलब है, प्रोप। प्लस, क्या यहां कोई क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, ये कोई क्रियात्मक समूह है, नहीं। क्या यहां पर कहीं पर ये हाइड्रोजन परिवार के तत्व हैं, नहीं। तो क्या सिंगल बॉन्ड है, हाँ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या प्रयोग करते हैं, एन। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोप प्लस एन, यानी प्रोपेन। प्रोप प्लस एन, प्रोपेन। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन। मैं इसको रेज किए दे रहा हूं क्योंकि इसी पे, इतने पे ही आपको सिखाना, आप नोट करते रहिएगा। अगर मैं बोलूं, मैंने लिख दिया सी डबल बॉन्ड सी, और यहां से ऐसे भी बना दिया एच एच। प्रॉपर बनाने का तरीका यही है, लेकिन ये ऐसे भी लिखा मिल जाए, ठीक है, ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है। ये तीनों सेम लिखे हुए हैं। अब इन तीनों का नाम भी क्या होगा, सेम होगा, आईयूपीएसी। ठीक है, देखो अब इनका अगर हम नामकरण करें तो यहां सी कितने हैं, दो। तीनों जगह सी कितने हैं, दो। अगर सी दो हुए तो उसका नाम क्या होता है बच्चों, एथ। क्या होता है, एथ प्लस। एथ के साथ जुड़ेगा क्या, एथ तो लिख दिया हमने, एथ के साथ ऐड क्या होगा, तो यहां देखो एथ हो गया, यहां देखो डबल बॉन्ड है, तो क्या जोड़ेंगे, इन। एथ प्लस इन, एथ प्लस इन, तो नाम क्या हो जाएगा, एथीन। एथ प्लस इन तो नाम क्या हो गया बच्चों, एथीन। एथ प्लस इन, एथीन। बोलो मेरी बात समझ में आई। अच्छा, ये कभी ये भी सोचा कि ये कार्बन और कार्बन के बीच दो बंध यहां क्यों लगा हुआ है, तो आज इसकी चर्चा करते हैं। ये कोई नहीं बताता, मैं इसको बताता हूं कि यहां दो बंध ही क्यों लगा है। यहां तीन, यहां इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे वहां सिंगल बॉन्ड क्यों था। इसके बाद अभी एक और पढ़ाते हैं, एक पहले पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। सी, ट्रिपल बंध सी और एच। यहां दो एच की ही जरूरत पड़ी, सबसे पहले यहां चार एच थे,
चार 6H थे, फिर दोबारा में 4H हुए, अब 2 ही H लग रहे हैं तब भी ये सही माना जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो यहां कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, और मैंने शुरुआत में बताया था आपको जहां ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड हो तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और जहां सिंगल बॉन्ड से कार्बन कार्बन, मुझे और कोई नहीं देखना है, हाइड्रोजन बेचारा वैसे भी सिंगल चेंज का होता है, तो इसके पास खुद एक इलेक्ट्रॉन है तो ये सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है। कार्बन के पास ऐसी क्षमताएं जरूर हैं कि वो सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। अब देखो यहां कार्बन तो 2 ही हैं, तो नाम तो यहां भी 8 ही होगा, प्लस 8 प्लस, लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हैं तो क्या जुड़ेगा? आयन। तो यहां लिख देंगे आयन, तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन। इसको आप साधारण नाम में पढ़ते हैं, ये आईयूपीएसी नाम है। कौन सा है? आईयूपीएसी। इसको आप एसिटिलीन भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एसिटिलीन। ठीक है, जैसे आपने अभी एथीन पढ़ा था, तो एथीन को आप एथिलीन भी पढ़ते हैं, उसी तरह इसको एसिटिलीन भी बोलते हैं, और नाम आईयूपीएसी क्या होता है? एथाइन। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता C2H2, तब भी इसका नाम क्या होता? एथाइन। लेकिन अब कैसे सर अब की बार कैसे जान गए? इसमें तो बंद नहीं लगा हुआ है, तो अब ये फार्मूला का माल दिखाएगा। देखो यहां n है 2, 2 के दुगुना करेंगे कितने हो जाएंगे? 4, और 4 में 2 घटा दीजिए 2, तो ये वाला है। दुगुना करके 2 क्या करना है हमें? माइनस n, n के यहां जितने c हो उसका दुगुना कीजिए। यहां 2 है तो 2 के दुगुने 4, 4 में 2 घटाएंगे तो कौन सा हो जाएगा? आयन। अब जैसे ये लिखा होता C2H4, तो यहां 2 के दुगुना कीजिए 4, तो बस दुगुना हुए हैं, इसमें क्या कुछ जुड़ा घटा है? नहीं। तो दुगुना हुए हैं तो मतलब कौन सा है? इन। सिर्फ दुगुना करिए, इसमें दुगुना करके 2 जोड़ना है, इसमें सिर्फ दुगुना करना है, इसमें दुगुना करके 2 क्या करना है? घटाना है। तो इसमें सिर्फ दुगुना हुए हैं, तो ये 8 प्लस कौन सा है? इन। तो नाम क्या हो जाएगा? एथीन। मेरी बातें कुछ समझ में आई होंगी। अब इनकी चर्चा करते हैं कि यहां डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आता कैसे है। मेन मुद्दा यही है। तो इसको बोलते हैं बिंदु संरचना। क्या बोलते हैं? बिंदु संरचना। बिंदु संरचना क्या होती है ये भी आज हम लोग पढ़ लेंगे, और ये भी जान लेंगे कि इनके बीच सिंगल बॉन्ड क्यों लगता है या डबल बॉन्ड क्यों लगता है। तो हम लोग सिर्फ किसकी चर्चा करने वाले हैं? कार्बन और हाइड्रोजन की। और यहां क्लास 10th में इसी की चर्चा ही है, कार्बन और हाइड्रोजन, क्योंकि हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं क्या? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मैंने शुरुआत में ही मतलब बताया था। हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जो यौगिक बनता है उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो अब हम लोग देखो, जैसे हम एक ये संरचना पढ़ रहे हैं CH4। क्या? CH4। अब CH4 संरचना कैसे बनाएगा वो देखो। कार्बन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4। कितना होता है? अच्छा 6 होता है। वाह। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। अब बोर का परमाणु मॉडल आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी सुनिए। बोर का परमाणु मॉडल कहता था कि पहली कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। दूसरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8, तीसरी कक्षक में हो सकते हैं 18, चौथी कक्षक में हो सकते हैं 32। और इसका फार्मूला उन्होंने दिया था 2n²। कैसे? अगर पहली कक्षक का निकालना है तो n की जगह क्या रख दीजिए? 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का गुणा 2 में कितना? 2। अगर दूसरी कक्षक का निकालना है तो 2 रख दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। 3 का निकालना है तो 3 रख दें, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। तो ये फार्मूला उन्होंने दिया था कि अगर कभी आप भूल जाएं तो इससे निकाल लें, जिस कक्षक का निकालना हो। तो 2, 8, 18, 32। अब देखो कार्बन का निकालना है, कार्बन के पास कितने हैं? 6। अगर मैं इसको मान लूं कि इसके पास 6 रोटियां हैं,
ये पहले व्यक्ति के पास जाता है, उसको रोटी देखने की कोशिश करेगा, तो वो पहला वाला व्यक्ति बोलेगा मुझे 2 से ज्यादा नहीं चाहिए, तो ये पहले वाले को 2 देगा। कितने दे देगा? 2। अब इसके पास बची कितनी रोटियां? 4। 6 थी, पहले वाले को इसने 2 दे दी, तो अब कितनी बची? 4। दूसरा वाला बोल रहा है मुझे कितनी चाहिए? अगर भाई तुम्हारे पास रोटियां 8 होंगी तब तो दोगे, अब तुम्हारे पास बची ही कितनी है? 4। तो यहां 2 कामा कितना हो जाएगा? 4। क्या इसकी सारी रोटियां खत्म हो गई? अच्छा, ये आप रोटी वाला कंसेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे आप आसानी से समझ जाएं। ये याद रखना, Z बराबर E बराबर P। Z होता है परमाणु क्रमांक। क्या? यानी जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही क्या होंगे? अगर इसका परमाणु क्रमांक 6 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6। प्रोटॉन भी कितने होंगे? ये जो हम ये दिखाते हैं कक्षक में कि पहले में 2 हैं, दूसरे में 4 हैं, तो ये किसकी संख्या दिखाते हैं? इलेक्ट्रॉनों के। कल भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। नाभिक के पास क्या होते हैं? प्रोटॉन। नाभिक के पास क्या होते हैं? प्रोटॉन। तो हमें इससे ज्यादा उस पे नहीं जाते हैं, बस इतना सोचिए कि इसकी लास्ट वाली कक्षक में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। ये लास्ट वाली कक्षक में ही यही इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लेंगे, तो लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। अब बताइए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो हाइड्रोजन के पहले कक्षक में ही एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो भाई इसमें भरने की क्या कोई जरूरत है क्या? नहीं। तो हाइड्रोजन में एक ही परमाणु क्रमांक है, तो उसके लास्ट ऑर्बिट यानी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। कितने होंगे? 1। तो हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। अच्छा, एक बात और याद रखना कि 4 के बाद वाले जितने परमाणु होते हैं वो चाहते हैं हमारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8। तो कार्बन बोलेगा मुझे 4 की क्या है? जरूरत है। क्या है? हाइड्रोजन बोलेगा भाई मुझे 2 की जरूरत है स्थायित्व के लिए। हाइड्रोजन कभी आप अकेले नहीं देखेंगे, हाइड्रोजन जब होगा तो H2 होगा हमेशा। क्या होता है? H2। तो हाइड्रोजन अपना स्थायित्व के लिए उसको कितने चाहिए? 2। कार्बन को कितने चाहिए? 8 है। कितने इसके पास? 4 है। लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं? तो कार्बन सोचता है मेरे कितने हो जाएं लास्ट ऑर्बिट में? ऑर्बिट का मतलब कक्षक। तो वो चाह रहा है कि हमारे लास्ट कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, और हाइड्रोजन चाह रहा हमारे में कितने हो जाएं? 2। ऐसा मत समझना कि ये ले जाकर अपने अपने घर में रख लेंगे इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ साझा करेंगे। वो बोलेगा जैसे बीच में खेत है, एक ये कोई इधर एक आदमी है, ये एक इधर आदमी है, तो ये बीच में मैं खड़ा कर दूंगा, तो ये वाला आदमी बोलेगा ये भी मेरा हिस्सा है, ये वाला बोलेगा मेरा हिस्सा है। लेकिन ना ये लेकर जा सकता है ना ये, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत इसी में होगी। तुम्हें लगेगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसके गोला में आ गया है तो ये लेकर चला गया, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये है तो इसी के पास, लेकिन दिखा ये वाला भी रहा है कि ये हमारे पास भी है, ये वाला भी दिखा रहा है कि ये हमारे पास भी है। देखो इधर मतलब समझो, मैंने संरचना क्या बताई थी? CH4। तो C को बीच में रखना है, C को हमेशा कहां रखना है? H4 बना दो जल्दी से। H कितने बना दो? अभी हम कार्बन की चतुसंयोजकता पढ़ेंगे। हम बनाते ऐसे हैं लेकिन रियल में ये ऐसा नहीं होता, देखा था उस दिन। अब देखो, अब हम बताइए कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हाइड्रोजन के पास 1 है। अरे भाई परमाणु क्रमांक 1, तो 1 ही तो होगा लास्ट वाले ऑर्बिट पे। तो इसके इलेक्ट्रॉन हम ऐसे पॉइंट से दर्शा देते हैं। 1 हो गया, इसके पास भी 1 हो गया, इसके पास भी 1 हो गया, इसके पास भी 1 हो गया। क्या इन बातों में किसी को कोई दिक्कत? हाइड्रोजन के मैंने बस क्या बनाए हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कार्बन के पास बताओ कितने हैं? लास्ट ऑर्बिट में देखना है कितने हैं? 4। तो देखो कार्बन के मैं ऐसे दर्शा देता हूं, ये 1 हो गया, ये कितने हो गए? ये कितने हो गए?
ये जो नीले कलर से आपको दिख रहे हैं ये क्या है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, और जो व्हाइट कलर से सफेद वाले से दिख रहे हैं वो किसके हैं, हाइड्रोजन। पहले जो छोटा आदमी है उसका काम चलवा दो। छोटा आदमी इसमें कौन दिख रहा है बताओ, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या बोलता है हमें लास्ट वाली कक्षक में कितने चाहिए, 2। हाइड्रोजन क्या बोलता है हमारे लास्ट कक्षक में कितने चाहिए भाई, जो कोई शुरुआत वाला आदमी है तो पहले में याद करो कितने इलेक्ट्रॉन होते थे पहली कक्षक में, 2। तो ये अपनी लास्ट वाली कक्षा में स्थायित्व प्रदान करना चाहता है, तो कितने चाहता है लास्ट वाले में, 2। तो अगर इसको 2 चाहिए तो देखो ये 2 इसको मिल गए क्या, इसने एक कार्बन से क्या ले लिया, उधार। अब ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये लेकर भाग गया है, ऐसा मतलब नहीं है। इसके साथ इसने बॉन्डिंग की है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है भाई, ये मैं भी इसके साथ स्थायित्व हूं और तुम भी हो। ऐसा नहीं है कि मैं ये तुम्हारा वाला इलेक्ट्रॉन लेकर कहीं चला जाऊंगा, ये रहेगा इसी के साथ, ये जुड़ा हुआ है इसमें, ठीक। ये हाइड्रोजन भी क्या करेगा, ये हाइड्रोजन भी क्या करेगा, 2। ये हाइड्रोजन भी क्या करेगा, क्या हाइड्रोजन अपनी दुनिया में खुश हैं, सबके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हाइड्रोजन ने क्या पा लिया, स्थायित्व। अब कार्बन बोलेगा भाई तुम तो सक्षम हो गए, हमारे बारे में भी कुछ सोचो। तो कार्बन ने जब कहा, तो कार्बन ये देखता है मेरे पास पहले से ही कितने हैं, मुझे स्थायित्व के लिए 4 और चाहिए, कितने चाहिए, तो ये क्या करेगा भाई, ये सबसे एक एक ले लेगा। कुछ आई बात समझ में। तो इसको बोलते हैं क्या, बिंदु संरचना, क्या बोलते हैं। अब इसको हम देखो संरचनात्मक सूत्र इसी से बनाएंगे। क्या कार्बन के पास 8 हैं, देखो क्या कार्बन के पास 8 हैं, क्या सभी हाइड्रोजन के पास 2 हैं, देखो हैं। क्या सबका काम पूरा हो गया, बिल्कुल हो गया। तो देखो अभी देखो ये मैं 3 संरचनाएं बताऊंगा, कितनी, 3, एक एक माइंड में छप जाएगी। अब देखो कार्बन यहां बीच में था, हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए कार्बन को, 4 नहीं दिए भाई, एक ने एक ही दिया है। कितने दिए इसने भाई, कितने दिए, एक दिया है, एक बराबर की बात हुई ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन देंगे उतने ही बॉन्ड लगाएंगे। अगर एक दिया है तो एक, 2 दिए होते तो यहां क्या लिख देंगे, H, यहां क्या लिख देंगे, यहां क्या लिख देंगे। यही तो तुम्हें बनकर प्राप्त होता है। इसी तरह की संरचना बना के तुमसे क्या पूछा जाता है, यूपीएससी नेम। तो ये कहां से आया, बिंदु संरचना से। ये अगर बनाना, देखो ये अभी हो सकता है तुम्हें कि थोड़ा ट्रिपिकल लगे, लेकिन 11-12 में इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है, ये जानना पड़ेगा। ये जानोगे, इसको बोलते हैं सहसंयोजक बंध। क्या बोलते हैं, सहसंयोजक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन साझेदारी जो की है वो समान की है, एक ही एक इलेक्ट्रॉन दिया लिया है। क्या किसी ने ज्यादा ले लिया, इसने एक दिया है तो एक, अभी हो सकता है कि ये 2 देंगे तो 2 लेंगे भी, तो इसको बोलते हैं सहसंयोजक। फिर अगली कक्षाओं में आप पढ़ेंगे उपसह संयोजक, वहां कभी कभी ऐसा होगा सिर्फ देना होगा, लेना नहीं है, तब भी हो जाता है। जैसे H2SO4 की जब हम संरचना बनाते हैं तो वहां पर ऐसा होता है। तो अभी तो हमें सिर्फ किसके किसके बीच बात करनी है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। इसमें कुछ बातें समझ में आई होंगी, नहीं आई, आगे वाली संरचना देखो, ये आप बना लेंगे, ठीक है। चलो अब देखो दूसरा, ये तो रट लेंगे आप। अब मैं बनाता हूं C2H6 की, किसकी,
यहां याद रखना कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। हाइड्रोजन के बस दो ही चीज तो पता करनी है, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। एक कार्बन और दूसरा क्या? हाइड्रोजन। देखो पानी ले आओ इसमें। अब कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन है 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो कार्बन को बताओ, मैंने बोला था कहां बनाना है हमेशा? बीच में। कार्बन को हमेशा कैसे बनाना है? और इधर बना लेते हैं। ये कार्बन बन गए दोनों। अब इनके चारों तरफ क्या बनाना है? हाइड्रोजन। क्या बनाना है? हाइड्रोजन। सबसे पहले शुरुआत करनी है किनारे से। यहां 2 बन गए, बोलो यही सबसे पहले यही बनाना है। अब तुम्हारी मर्जी, चाहे नीचे बना लो चाहे, वैसे हमें बनाने कितने हैं? 6। तो 2 ऊपर बनाने होंगे, 2 नीचे। तो यहां 2 बना लिए, कितने हो गए? 4। और यहां 2 बना लिए, कितने हो गए? अब बताओ, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4। हाइड्रोजन के पास कितनी होती है? 1। तो पहले हम किसके बना देते हैं? हाइड्रोजन। ये भाई मैंने कलर नहीं चेंज किया था क्या? तुम्हें दिखे बस इस वजह से कलर चेंज हो जाते हैं। चलो इधर से बना देते हैं। ये दिख रहा है अच्छे से? 1 2 3 4 5। ये नीले वाले किसके इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने? जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो 1 1 सबके हो गए। अब किसकी जरूरत है हमें? कार्बन की। किसकी जरूरत है? कार्बन की। देखो ये हो गया किसका? कार्बन। कितने हो गए? 1। ये कितने हो गए? ये कितने हो गए? मैंने ऐसे ही क्यों बनाए? एक जगह मैंने क्यों नहीं बनाए? क्योंकि मुझे पता है कार्बन क्या करेगा? हाइड्रोजन को 1 देगा। तो उसी के सामने रखें जिससे संरचना क्या बने? अच्छी। ठीक। अब 1 बचा ना, तो 1 इधर बना लेते हैं। हो गए। अब इसके दूसरे कलर से बना देते हैं। 1 2 3 और हो गए। अब बताओ कार्बन को कितने की जरूरत है? 8 की। 4 हैं इसके पास, 4 की जरूरत। पहले उनको करो जो कम खाते पीते हैं। कम खाता पीता कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को सबसे पहले 2 2 दे दो। ये हाइड्रोजन के 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, इसके भी, इसके भी, ये भी 2 पूरा कर लिया। ये क्या हाइड्रोजन को हमने काम कर दिया? हाइड्रोजन वाला। अब जरूरत किसको है? कार्बन को। कार्बन को कितने की जरूरत है? इस वाले की बात करो सिर्फ पहले। इसके पास गुलाबी वाले खुद हैं, ये इसके खुद के हैं। कितने? 4। अब हम भी पहले ये सोचा करते थे कि भाई जब इसके पास तो अब 1 ही बचा है। मुझे ये लगा करता था कि ये हाइड्रोजन ने 1 ले लिया, इसने 1 ले लिया, इसने 1 ले लिया, इन्होंने 3 ले लिए, तो बचा कितना? लेकिन ये लेकर जाते नहीं है भाई। इसका मतलब ये है कि ये यहीं पे हैं, ये इनके साथ जुड़े हुए बैठे हैं। ये बोलता है कि ये मेरा है, और ये भी बोलेगा ये क्या है? मेरा है। ये लेकर कहीं नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब ये ना समझे कि ये हाइड्रोजन इसका एक परमाणु लेकर चला गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब बताओ कार्बन के पास 4 हैं, इसने हाइड्रोजन को 1 1 दिए हैं, लेकिन अब की बार 3 ही हाइड्रोजन को दिए हैं। तो अगर हाइड्रोजन इसको 1 1 देना भी चाहेंगे तो 3 ही मिलेंगे इसको। तो कितने हो पाएंगे? 7। देखो, एक ये, एक ये, एक ये, और 4 इसके पास, तो कितने हो पाए? 7। फिर भी इसको 1 की क्या पड़ेगी? जरूरत। तो अब वो बताओ कहां से ले लेगा? इसके पास अभी ये बैठा हुआ है, कौन? कार्बन का, ये पीला वाला। तो 1 किससे ले लेगा? कार्बन से। क्या इसके 8 हो गए?
देखो मैं समझाता हूं। ये ग्रीन वाले सर्कल में देखो क्या 8 हैं। कार्बन ने क्या किया, हाइड्रोजन को एक एक दिया, उनसे ले लिया, लेकिन इस कार्बन वाले के साथ नाइंसाफी हो गई। इसने सिर्फ अभी किसको दिए हैं, तो ये हाइड्रोजन से एक एक क्या कर लेगा, ले लेगा। तो इसके भी देखो 7 ही हो पाएंगे, एक की कमी पड़ेगी। तो ये बोले कार्बन भाई एक मैंने तुमको दिया था, तो ऐसा करो एक तुम भी अपना परमाणु मेरे वाले पे दिखा दो। तो ये क्या करेगा, देखो ये कार्बन इस वाले कार्बन का भी एक परमाणु दिखा दे। अब देखो क्या इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, इन सबके 2-2 हो गए, सबको स्थायित्व प्रदान कर लिया। अब बताओ कार्बन कार्बन के बीच कितने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, एक ही एक की हुई, एक ही दिया है, एक ही। तो ये बताओ ये संतृप्त है कि असंतृप्त है, भाई एक ही लिया है, और एक लेगा तो कौन सा बॉन्ड लगेगा, सिंगल। सब में सिंगल बॉन्ड है, सब में क्या है। क्या इसकी संरचना हम लोग बना लें, बना लेंगे। देखो इसको हम छोटा कर दें, दिखाई तो दे रहा होगा ना, इधर बना देते हैं। तो सी कितने थे बताओ, 2। इनके बीच कौन सा बॉन्ड लगाया हमने, क्यों लगाया, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। अब यहां बताओ क्या जुड़ा है, यहां क्या जुड़ा है, यहां क्या जुड़ा है, क्या इन्होंने सबने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है, ऐसी ही संरचना तो बनेगी। अब बताओ कार्बन कितने हैं, 2। अगर कार्बन 2 हैं तो मतलब इसमें क्या होगा, 8। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं, तो 8 प्लस, तो नाम क्या हो जाएगा, एथेन, क्या हो जाएगा। अब देखो, अब अगर किसी को थोड़ा भी डाउट है, इस वाले एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं दूसरा परमाणु लेता हूं, C2 C2 H4, C2 H4। उसको मैं इसलिए नहीं रेज कर रहा हूं क्योंकि इससे इससे बहुत कनेक्शन है इनका। अब बताओ सी कितने बनाने हैं, 2। अभी भी सी कितने बनाने हैं, मैंने जानबूझकर ये 2 ही वाले ही एग्जाम्पल लिए हैं जिससे तुम्हारी सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो सी कहां बनाने हैं, हमेशा बीच में सी कहां बनाने हैं। अब हाइड्रोजन कितने बनाने हैं, 4, लेकिन सबसे पहले कहां बनाना है, बगल में। कहां बनाना है, ऊपर नीचे नहीं बनाना, पहले कहां बनाना है, बगल। ये 2 बन गए। अब जो 2 बचे हुए हैं वो तुम्हारी मर्जी है, या तो ऊपर बना लो या नीचे, क्योंकि अब की बार ये 6 नहीं है, कितने हैं, 4। पिछली बार 6 थे तो 2 ऊपर बना दिए, 2। अब की बार 2 ही बचे हुए हैं, 4 थे 2 बना लिए, तो अब कितने बचे, 2। तो चाहे तो आप नीचे बना लें और चाहे तो ऊपर, जगह है तो इधर ही बना लेते हैं भाई, ठीक। अब काम तो वही करना है जल्दी जल्दी। अब बताओ, आप लोग खुद बताएंगे, इसके पास कितने कार्बन के पास, 4, कितने। देखो ये हाइड्रोजन से एक ही की साझेदारी करेगा, कितने की, तो एक हाइड्रोजन के सामने बना दिया, ठीक। इससे भी एक की करेगा तो यहां कितने बना दिए, 1, 2 बन गए। अब क्या यहां हाइड्रोजन से ये और कहीं कर पाएगा, ये वाला हाइड्रोजन अब है ही नहीं इसके साथ, तो यानी बचे हुए 2 हम यहां बना देते हैं, ठीक है। अब इस कार्बन के पास भी कितने होंगे, 4, एक ये बन गया, एक ये बन गया। थोड़ा रेज करते हैं, तो दूसरे उससे बनाते हैं, 1 बन गए। अभी 2 बाकी हैं, तो 2 इधर हम बना देते हैं, 3 4। इस कार्बन के भी कितने हो गए, 4, इसके भी कितने हो गए,
4। अब हाइड्रोजन के पास, सबके पास कितने कितने होंगे? ये हो गया एक, ये हो गया एक ये हो गया। सबसे पहले काम किसका निपटा देते हैं? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन को कितने चाहिए? 2। कितने चाहिए? ये हाइड्रोजन हो गए, ये हाइड्रोजन हो गए, ये हाइड्रोजन हो गए, ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का काम खत्म। अब किसके पास आते हैं? कार्बन। कार्बन से पूछते हैं पहले कितने चाहिए, ये बोलता है 8। कितने चाहिए? कहता मेरे पास 4 है, 4 और किसी से दिलवा दो। तो हमने कहा जिसको दिया उससे पहले ले लो। भाई यही तो होगा, जिसको पहले, या मान लो किसी ने रुपए लिए हैं तुमसे, पहले जिसने लिए हैं उससे ले लो, फिर कम पड़े तो बताना। तो इसने बोला कि भाई हमने 2 इनको दिए हैं, तो इनसे क्या करते? 2 ले। लेकिन अब 4 मेरे पास थे, 2 ये ले लेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 6। फिर भी कितने की जरूरत है? 2 की। तो ये अब 2 लेगा। किससे लेगा? जिसके पास होंगे उसी से तो लेगा। इसके पास 2 एक्स्ट्रा हैं, तो ये देखो ऐसे साझेदारी करेगा। 8 हो गए। देखो ये 4, ये 2, ये 2, ये कितने हो गए? अब ये वाला कार्बन भी बोलेगा देखो मेरे पास 4 हैं, 2 मैंने इनसे ले लिए, कितने हो गए? 6। तो मैंने 2 तुम्हें दिए हैं, तो हम भी 2 तुमसे लेंगे। क्या इसके कक्षक में भी 8 हो गए? पीले वाले गोला पे देखो, 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये, कितने हो गए? अब इसकी संरचना बनाते हैं। बताओ, ये कार्बन था, यहां भी क्या था? यहां कौन था? हाइड्रोजन। यहां भी कौन था? यहां भी कौन था? यहां भी कौन था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बीच यहां कंपलसरी है भाई, ये एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, तो यहां कहीं डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेचारे के पास खुदा ही कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो ज्यादा से ज्यादा दे और ले कितने सकता है? 1। तो यहां कभी भी डबल बॉन्ड। अब यहां कार्बन, कार्बन ने इस बार कितने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की? इसने देखो 2 दिए, 2 लिए, 2 2 की हुई। तो यहां क्या कर देंगे? तो समझ में आया डबल बॉन्ड यहां क्यों लगता है? क्योंकि इन्होंने कितने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की थी। यहां क्यों नहीं की 2 2 की? जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हाइड्रोजन को 1 दिया था, तो उससे लेना भी तो है ना 1, नहीं तो सह संयोजक बंध नहीं बन पाएगा ना। अब तुम्हारे मन में चल रहा होता कि यहां पर भी हम 2 और लिख लेते, तो भाई मेरे पास थे ही कितने? 4, इसलिए नहीं लिख सकते। अब बताओ यहां पर भी कार्बन कितने हैं? 2, तो नाम क्या हो जाएगा? 8। लेकिन यहां पर कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है? तो क्या जुड़ेगा? डबल बॉन्ड के लिए इन जोड़ते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा? 8 प्लस इन, तो क्या हो गया? एथीन। क्या हो गया? क्या ये कहीं एडजस्ट होगी? करते हैं भाई, थोड़ा प्रयास करते हैं, शायद हो जाए। लास्ट इसका यहीं पर बना देते हैं। दिख रहा होगा, मैं चेक कर लूं इसको। हाँ, दिख रहा। अब ये किसकी थी? C2H, ये C2H4 है। इनको साथ में रख देते हैं दोनों। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखो लास्ट देखो, अभी भी C बनाना है 2, लेकिन H भी अब क्या होंगे? 2। C भी 2 हैं, और मैं जानबूझकर 2 वाला, यहां C2 थे, H 6 थे, यहां C2 हैं, यहां C2 हैं, H भी 2 हैं। अब बताओ C2 बना लिए हमने, ज्यादा रंग बिरंगा नहीं बनाते हैं। अब H कहां लिखेंगे? सबसे पहले साइड पे लिख देते हैं, तो 2 H हमने लिख दिए। क्या अब हमारे पास वो वाली जगह बची है? कौन सी? H रखने की। और जगह तो बहुत है, लेकिन है नहीं मेरे पास। C भी कितने थे? 2। अब और H भी कितने थे? 2। H 2 थे, बना दिए। अब H है नहीं, तो क्या जबरदस्ती बनाएंगे? देखो
इसके पास कितने, एक, इसके पास भी कितने, एक। इसके पास कितने, यहां पर बस एक बना दो, ठीक है। यहां पर हमने कितने बना दिए, अभी इसके पास थे कितने, चार। कार्बन के पास कितने होते हैं, एक बन गया, तो अब बचे कितने, तो तीनों इधर बना दो। तीनों ही क्यों बनाए, क्योंकि भाई जो साझेदारी करेगा इसी से करेगा, और तो कुछ है नहीं इसके पास। अब सेम इसी तरह इसके भी बना देते हैं। देखो, एक, दो, तीन और पहले किसको खिला पिला के बड़ा कर दो, हाइड्रोजन को। कितने, दो। हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन का काम, अब किसकी जरूरत है, कार्बन की। कार्बन वाला बोलता है मुझे कितने चाहिए, चार। चार हैं हमारे पास। हाइड्रोजन बोलता है भाई हमारे पास एक है, ले लो, लेकिन बाकी अपना जुगाड़ दूसरी जगह करो। यहां चार हैं इसके पास, नीले वाले देखो कितने हैं, चार। एक इससे ले लेगा, कितने हो जाएंगे, पांच। लेकिन फिर भी कितने की जरूरत है, तीन की। तो ये बोलेगा भाई कार्बन तुम्हारे पास तीन एक्स्ट्रा है, ये किसी को लिए दिए तुमने नहीं है, तो ऐसा करो मेरे साथ साझेदारी कर लो। ये बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं। देखो क्या इसके पास आठ हो गए इस वाले के, अब देखो ये बोलेगा तीन लिए हैं, तो भाई तीन ये वाले हमारे में भी दिखा दो। क्या सबके बराबर हो गए, इसके भी आठ हो गए, इसके भी आठ हो गए। हाइड्रोजन भी चौड़िया रहा है क्योंकि इसके पास भी दो हो गए, इसके पास भी। अब बताओ कार्बन, ये वाला कलर दिखेगा नहीं आप, कार्बन कार्बन के बीच ये कर दिया मैंने, कार्बन कार्बन के बीच कितने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, तीन तीन की। तीन इसने दिए, तीन इसने, तो कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ बनेगा क्या, ट्रिपल। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक ही एक, तो हाइड्रोजन के बीच कभी भी सिंगल बॉन्ड के अलावा कुछ नहीं बनेगा। ये इसकी क्या है, संरचना। ये इसकी क्या है, बिंदु संरचना। ये इसकी क्या है, बिंदु संरचना। ये संरचना है, ठीक। तो बिंदु संरचना अगर किसी के बनाने के आएगी तो बना लोगे, बताओ। अब भाई इन्हीं की तो दो ही चीज है। सबसे अच्छी बात यह है क्लास 10th में सिर्फ दो चीज है, क्या, एक कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन। इन्हीं की बनाना है। कार्बन को कितने चाहिए, चार। हाइड्रोजन को कितने चाहिए, एक। एक उसके पास पहले से है, एक और मिल जाए तो कितने हो जाएंगे, दो। कार्बन के पास कितने हैं, चार, तो उसको कितने चाहिए, चार। क्योंकि वो क्या पूरा करना चाहता है, अष्टक। अष्टक क्यों पूरा करना चाहता है, क्योंकि अपने जीवन में सब कोई क्या होना चाहता है, स्थायी। तो स्थायित्व प्रदान करने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, चार। बताओ ये बातें समझ में आई। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, कार्बन अभी भी कितने हैं, दो, तो क्या नाम हो गया, एथ। लेकिन अब की बार कितने बॉन्ड लगे हुए हैं, तीन, तो बताओ क्या हो गया, आइन। तो नाम क्या हो गया, एथाइन। देखो सब जगह यहां भी कार्बन दो हैं, यहां भी कार्बन दो हैं, यहां भी कार्बन, सिर्फ कौन बदल रहा है, हाइड्रोजन। तो एथ तो सब में होगा, कार्बन अगर दो हैं तो सब में क्या हुआ, एथ। यहां अगर मैं सिर्फ ये ना बनाता संरचना, तो यहां देखो दो के दुगुना चार, चार में दो जुड़े हैं, दुगुना से दो ज्यादा है तो क्या जुड़ता है, एन। तो अगर ये संरचना ना दी होगी तब भी नाम नहीं लिख पाएंगे क्या, लिख लेंगे ना। फिर काहे से लिखेंगे, ये सूत्र से। और अगर संरचना दी है तो चेक करेंगे बॉन्ड सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है। यहां देखो ये संरचना है और ये इसका क्या है, सूत्र। तो यहां अगर चेक करना हुआ तो देखेंगे दोगुना करो, दो के दुगुना, क्या चार है क्या, यहां नहीं, उससे भी क्या है, कम। दोगुना से दो क्या है, कम। दो के दुगुना चार, चार में दो घटा दो, कितने बचेंगे, दो। तो दोगुना से दो कम है तो क्या जोड़ेंगे, आइन। और यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा है, ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या जोड़ेंगे, आइन। तो यहां ट्रिपल बॉन्ड से जान रहे हैं, यहां सूत्र से जान रहे हैं। दोनों तरह से क्या सीख गए। चलो अब कुछ नाम ले लेते हैं, उनका बताते हैं कैसे क्या करना है। बुक वाले दे दो, मैं उसी से करवा दूं। एक लोग वहीं खोल के दे दो, तो मैं रुको, दो चार मैं ऐसे करवा देता हूं पहले।
अब देखो कुछ, ये क्या आ गया भाई, कलर वलर थोड़ा मैचिंग नहीं कर रहा इधर। अब ठीक है। HCHO, HCHO। अब इसका नाम बताना, सबसे ज्यादा यही पूछा जाने वाला प्रश्न है। HCHO। कार्बन गिन रहा हो, कितने हैं कार्बन, गिनो जल्दी। एक है कार्बन। एक कार्बन हुआ तो उसका नाम काहे से शुरू होगा, मेथ। बताओ मेथ लिख दूं। अब कहीं पर यहां बॉन्ड दिख रहा है, बॉन्ड यहां लगा है क्या, नहीं। एक कार्बन है, जब बॉन्ड नहीं लिखा है तो एन जोड़ना कंपलसरी है। क्या जोड़ेंगे, तो क्या मेथेन लिख दें। अरे नहीं भाई, कार्बन के अलावा भी कुछ है, देखो क्या, CHO। ढंग से इसको देखना CHO को, ठीक है। तो CHO एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड लिखें क्या। अरे ये तो इसका क्या है, क्रियात्मक समूह। नाम तो यहां जुड़ता है ना, क्या, अल, तो प्लस अल, तो क्या हो जाएगा, मेथेनल। क्या हो जाएगा, मेथेनल। तो हिंदी भी पढ़नी इसके लिए ये जरूरी है भाई, संधि आती होगी तो इसका नाम बहुत आसानी से लिख लोगे, मेथेनल। अच्छा एक समस्या है, ये जो अभी बोर्ड वालों ने कुछ इसका पैटर्न ऐसा कर दिया है कि ये मेथेनल को मेथेनैल भी लिख देते हैं। क्या, मेथेनैल। तो इससे घबराना नहीं है, मेथेनल और मेथेनैल दोनों एक ही बात है। मेथेनॉल अलग बात है। मेथेनॉल तो मतलब OH होगा, फिर क्या होगा, OH होगा, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई। अब देखो दूसरा, CH3CHO। इसका साधारण नाम भी याद रखना, एस्टल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड वाला है ना, CHO का मतलब क्या है, एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या है, एस्टल्डिहाइड। क्या है, तो अगर ये कभी पूछ ले कि बताओ एस्टल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होगा, और ये फार्मूला ना लिखे, तो ये जाने भी रहना है, साधारण नाम भी कुछ याद रखना है, जैसे एथिल एल्कोहल एथेनॉल, मेथिल एल्कोहल मेथेनॉल। तो एस्टल्डिहाइड इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनैल या एथेनल। देखो सी कितने हैं, दो, सी कितने हैं, तो क्या हो जाएगा, एथ। क्या हो जाएगा, एथ, प्लस क्या जोड़ेंगे, एन, प्लस CHO है तो क्या जोड़ेंगे, तो बताओ क्या हो गया, एथे। इसमें कोई दिक्कत है क्या, तो एस्टल्डिहाइड का दूसरा नाम क्या होता है, दूसरा नाम नहीं कह सकते, IUPAC नाम क्या होगा। तो क्रियात्मक समूह वाले भी कोई दिक्कत करेंगे क्या ज्यादा। चलो एक और पूछ लेते हैं, ये भी बहुत फेमस है, CH3COO। सी गिनो, सी गिनना है सबसे पहले, दो हैं। बार बार मैं समझाता हूं कि ये जो भले ये कार्बोक्सिलिक समूह है, ये देखो COO, लेकिन कार्बन इसका भी जुड़ा जाएगा। ये कार्बन को ऐसा मत समझना कि यही जोड़ना है हमें, ये दो कार्बन है, तो अगर कार्बन दो है तो नाम क्या होगा बताओ, एथ। कार्बन दो है तो क्या नाम हो गया, और फिर कोई बॉन्ड नहीं लगा तो क्या, एन, प्लस। अब COOH है, क्या है बच्चों, COOH में क्या जोड़ते हैं, ओइक अम्ल। क्या जोड़ेंगे, ओइक अम्ल। अब मैं कुछ पूछ लूं, बताओ ये एन क्यों जोड़ा है, इसमें तो नहीं लिखा कहीं सिंगल बॉन्ड है। जब कोई बॉन्ड नहीं लगा तो सब किससे जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड से। जब कोई बॉन्ड नहीं लगा, अगर डबल ट्रिपल लगा हो तो देखना है इसमें लगा है क्या कहीं, नहीं। तो जब नहीं लगा तो कंपलसरी है, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो एथ प्लस एन प्लस ओइक अम्ल, तो एथेनोइक अम्ल। क्या नाम हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक। गलत सलत लिख रहा है भाई, एथेनोइक अम्ल। तो समझ में आई कुछ बात, इसका नाम बता दो जल्दी से,
C2H5COOH। कार्बन कितने? दो नहीं है। कितने हैं? अरे भाई दो ये हैं, एक नहीं है क्या? ये कितने हो गए? अब बताओ, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोप। और COOH मतलब ओइक, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। हमने ये ग्रुप भी जान लिया। अब ये वाला ग्रुप सुनो, C2H5OH। अब बताओ कार्बन कितने हैं? अब तो इसमें दो ही हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा? प्लस एन। 8 प्लस एन क्यों लिखा? अब कुछ नहीं है तो मतलब सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? अब बताओ OH है, OH का मतलब ऑल, OH का मतलब, इसका नाम क्या हो गया? एथेनॉल। एथेनल और एथेनॉल दोनों में फर्क है। नॉल का मतलब OH, और अगर नल लिखा है तो CHO। समझ पाए ना? तो ये क्या है? एथेनॉल है। इसी का नाम क्या है? एथिल एल्कोहल। OH जुड़ा है तो कौन सा है? एल्कोहल। क्या है? ये बहुत काम की चीज है, एथिल एल्कोहल। आप जब खांसी से पीड़ित होते हैं तो जो सिरप पीते हैं उसमें यही पड़ा होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। क्या? एथिल एल्कोहल। जितने भी वाइन शराब बनती हैं सब में क्या होता है? एथिल एल्कोहल। लेकिन ये मिक्सचर होता है। अगर शुद्ध एथिल एल्कोहल किसी को दे दी जाए तो वो आदमी थोड़ी देर बाद मृत्यु का शिकार हो जाएगा। तो शुद्ध एथिल एल्कोहल कभी दी नहीं जाती। एथिल अल्कोहल की मात्रा मुझे जहां तक पता है वो सबसे ज्यादा वाइन जो है रम, उसमें होती है, रम पे। और जो सबसे कम होती शायद बियर में होती है। उसका सेवन ना करें। एथिल अल्कोहल आपके शरीर के लिए क्या है? घातक है। इससे मृत्यु भी हो सकती है, इससे शरीर के अंग भी खराब हो जाते हैं। ठीक, तो इतनी बातें क्या ये आप छोटे छोटे नाम। अब देखो नई जानकारी आपको कुछ देते हैं। ये क्या था? इसका नाम आप तुरंत बता देंगे, जल्दी से बताएं, देख के ही बता देंगे क्या हो जाएगा। एथेन हो गया। क्या हो गया? कैसे पता कर लिया? सी कितने हैं? सी कितने हैं? 2। तो क्या हो गया? C2 तो एथ, C2 तो क्या? एथ, C2 तो एथ। अब सब जगह क्या लगा है? सिंगल बॉन्ड। तो एथ प्लस एन तो क्या हो गया? अगर इस यहां इससे कोई बोले आके भाई मुझे भी अपने वाले में साझा करवा लो, तो क्या कार्बन जाएगा अपनी जगह से? कार्बन को हटाना पॉसिबल? जो सिंगल चेंचिस का आदमी है उसको हटाना आसान है। और सिंगल चेंचिस का मतलब समझ रहे हो? जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है, हल्का है। अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो उसका भार भी क्या होगा? कम। भाई पर जो ऊपर लिखा होता है हाइड्रोजन का कितना होता है? 1.008। तो ये भार है उसका। तो ये सबसे हल्का तत्व है दुनिया में, क्या? हाइड्रोजन। अगर आपको कभी महसूस करना है तो आप जब मेला देखने जाते हैं तो वहां वो वाले बैलून होते हैं जिसमें वो एयर भर के देते हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो वो ऊपर की तरफ भागते हैं ना, कि देखा है कि नहीं? तो वो हवा से भी क्या है? हल्के हैं, तब तो वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन क्या है? बहुत हल्की गैस है। हाइड्रोजन क्या है? बहुत हल्की गैस है। तो हाइड्रोजन ही हटेगा। कौन हटेगा? तो हमने क्या किया? इस हाइड्रोजन को हटा दिया और यहां पर चिपका दिया। क्या? अब आराम से सुनते जाना, ठीक है? रटो मत किसी चीज को। सी कितने हो गए? अभी भी क्या है? एथ। सी पर कोई प्रभाव? क्या सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं? तो क्या होगा? एन। तो एथ प्लस प्लस ओ एच। ओ एच का मतलब ऑल। तो ये हो गया क्या? ऑल। तो क्या नाम हो गया बताओ? एथेनॉल। एथे। तो ये जो लिखा था C2H5OH ये भी क्या है?
ये जो लिखा है वो भी क्या है, कैसे, देखो C कितने हैं, H कितने हैं, 5 हैं, OH कितने हैं, 1, तो ये देखो OH 1, H5, C कितने, 2। और जब कोई बॉन्ड नहीं लगा है तो सारे किससे जुड़े हैं, सिंगल। ये इसीलिए समझाते हैं कि जब कोई बॉन्ड नहीं लगा तो मतलब यहां देखो भी ये और ये क्या सेम है। अब इसमें सिंगल बॉन्ड दिखाए नहीं लेकिन यहां दिख रहे हैं, सब किससे जुड़े हुए हैं, सब से सिंगल बॉन्ड से। तो अगर कोई बॉन्ड नहीं लगा तो उसका मतलब क्या है, सब क्या कैसे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से। अब थोड़े बड़े, ये मुझे बुक दे दो, मैं बुक से कुछ एग्जाम्पल करवा दे रहा हूं। ये देखो जो पूछे गए हैं बोर्ड पेपर में, बताओ। कार्बन गिनो 3, तो क्या हो गया, प्रोप। सब सिंगल बॉन्ड से हैं, इन। लेकिन ये बात याद रखना कि जब यहां पर कोई भी इस परिवार का तत्व हो, किस, हाइड्रोजन परिवार का, तो इसका नाम पहले लिखना है। क्या लिखना है, तो Cl का मतलब क्या, क्लोरो, क्या, और ये क्या बन गया, क्या बन गया, प्रोपेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो प्रोपेन। अरे भाई हिंदी में लिखना है, क्लोरो। मुझे लग रहा था इंग्लिश में लिखने के बाद कि हमने गलत कुछ किया है, फिर याद आया कि नहीं हिंदी में लिखना है। तो क्लोरो प्रोपेन क्या नाम हो जाएगा, क्लोरो। तो ये याद रखना कि अगर यहां पर Br जुड़ा होता तो क्या हो जाता, ब्रोमो प्रोपेन, क्या हो जाता। अगर यहां F जोड़ दें, F का मतलब फ्लोरीन होता है लेकिन लिखते क्या है, फ्लोरो, तो फ्लोरो ये। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एक एग्जाम्पल काफी है। अब देखो वो जो चैन रूल होता है, कौन सा रूल, जहां गिनती मारनी पड़ती है, मैं एग्जाम्पल उसी के ले लूं। CH3, CH, और फिर है इसके बाद डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम बताना है। अब इसमें गिनती करनी पड़ेगी, गिनती उधर से करते हैं जिधर से लंबी श्रृंखला हो, इधर से जो गिनेंगे तब भी उतना पड़ेगा, इधर से गिनेंगे तब भी। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि अगर उसमें कहीं क्रियात्मक समूह है तो गिनती उधर से ही शुरू करेंगे, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो गिनती उधर से ही करेंगे। मतलब अब गिनती इधर से नहीं करेंगे क्योंकि यहां क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, तो गिनती किधर से करेंगे, इधर से। बताओ यहां कितना, 1, कितना, यहां 3। अगर कार्बन 3 है तो इसका क्या मतलब है, प्रोप। कार्बन 3 है तो इसका मतलब क्या है, प्रोप। बात समझ में आई, इसमें आराम से सुनना, अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना। कार्बन 3 है इसका मतलब क्या हो गया, प्रोप। अब इसमें देखो कहीं डबल बॉन्ड लिखा हुआ है, तो डबल बॉन्ड लिखा हुआ कहीं पर भी, अब ये सिंगल वाला भूल जाओ माइंड से, एक ही जगह होगा डबल ट्रिपल जहां होगा, ठीक है। 2 जगह होगा तो डाई लगा लेंगे, 3 जगह होगा ट्राई लगा लेंगे, लेकिन यहां कितनी जगह है, सिर्फ एक जगह है। तो एक जगह है और डबल बॉन्ड है तो मतलब क्या जुड़ेगा, तो प्रोप प्लस 3, प्रोप प्लस। अच्छा ये जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है ये कौन से नंबर पर है, 2 पे नहीं है भाई, ये 3 है। ये कार्बन देखो, अभी हाँ हो सकता कंफ्यूजन हो, ये कार्बन कौन से नंबर का है, पहले, तो इसी के पहले तो ये लगा हुआ है। बताओ ये जो डबल बॉन्ड है ये किसके पहले, इसके, मतलब 1 नंबर के। ये वाला कौन सा है, 2, इसके पहले क्या है, सिंगल, इसके पहले भी क्या होगा, सिंगल।
कोई जुड़ा ही नहीं है। तो यानी प्रो प्लस इन और इसके बाद क्या लिख देंगे, एक। ये भी तो बताना पड़ेगा ना किस वाले पे लगा था, ये किस वाले पे, एक पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन एक। क्या हो जाएगा, प्रोपीन फर्स्ट कह सकते हैं, प्रोपीन एक कह सकते हैं। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं। दूसरा इसमें देखो, CH3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, इसका नाम बताएं। अब यहां डबल बॉन्ड लगा है, कहां, 1 2 3 4, इधर से गिनती शुरू करेंगे, 1 2 3, ठीक। 4 का मतलब क्या, ब्यूट। 4 का मतलब क्या, ब्यूट, ब्यूट। अच्छा, ब्यूट किसमें जुड़ा हुआ है, मतलब ये जो इन जुड़ा हुआ है वो किसमें, ये ट्रिपल बॉन्ड किसमें लगा हुआ है, 2 नंबर पे, कहां लगा है। तो ब्यूट प्लस आइन, क्या, 3 का मतलब क्या, और कहां, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। ये सेठाइन जेठाइन से कोई लेना देना नहीं है, तो ब्यूटाइन 2 है क्या। अच्छा, इसका नाम अगर शुद्ध लिखे ना तो ये होगा ब्यूट, ठीक है। ब्यूट किस पे, 2 पे जुड़ा है, क्या, आइन, ब्यूट 2 आइन, ऐसे भी लिख सकते हो, ये ही शुद्ध होता है नाम, ब्यूट 2। क्या इसमें कोई दिक्कत होगी, चाहे ये लिख कर आओ चाहे दोनों सही है, ठीक। तो ऐसा कोई मास्टर ऐसे पढ़ाने लगे तो ये मत बता देना कि ये गलत लिखा है, ये भी सही है, ब्यूट 2 ब्यूट। अब ये आइन जुड़ा किसमें है ये बताने के लिए यहां देखेंगे किसमें जुड़ा है, 2 नंबर पे, तो क्या हो गया, ब्यूट 2 आइन। तो बस ये जो बगल में हमारे साइड में लिखा हुआ है इसको एक बार अच्छे से क्या कर लें, रट ले, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम सोच रहे हैं थोड़ा ठीक ठाक वाले मिल जाएं। देखो ये ठीक ठाक है, यहां थोड़ा ध्यान देना है, ये शायद अभी तक जितने मैंने करवाए हैं उसमें सबसे ठीक यही है, CH3 CH3 C CH2 C CH और इसके बाद है CH3 CH3। 2 चीज मैं लिखने को भूल गया था, इसको थोड़ा छोटा कर लूं क्योंकि दिख नहीं रहा आपको। इसको थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं। मेरी बात सुनिए, 2 चीज और बताओ इसमें क्या भूल गए थे हम लोग। एक CH3 लिखना भूल गए थे, कहां लिख दें, इधर लिख दें। CH3 का मतलब क्या होता है, मेथिल, बताओ क्या होता है। और C2H5 का मतलब क्या होता है, एथिल, ये लिखना भूल गए, ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब गिनती हमें उस तरफ से करनी है जहां से सबसे लंबी श्रृंखला हो, क्योंकि इसमें क्या कहीं पर कोई ग्रुप दिखाई दे रहा है, नहीं। ग्रुप का मतलब समझे, ये है क्या कहीं, ये है क्या कहीं, नहीं। तो अब ढूंढेंगे हम सबसे लंबी श्रृंखला। तो देखो ये यहां से देखो 1 2, इधर ऊपर को जाएंगे तो सिर्फ कहां तक पहुंच पाएंगे, 3। इधर देखो 1 2 नीचे आएंगे 3, बस 3 से ज्यादा नहीं। तो सीधा सीधा गिन ले एक बार, 1 2 3 4, इधर से सबसे ज्यादा दूर तक पहुंच रहे हैं। तो यहां क्या लिख देंगे, 1। यहां क्या लिख देंगे, यहां 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 5। ऊपर मत भाग जाना, नहीं तो अगर यहां से ऊपर गए तो 5 हो सकता है, ठीक। 5 इधर भी होगा, 5 इधर भी होगा। तो अब सीधा लंबी श्रृंखला ज्यादा ठीक लग रही तो लंबी श्रृंखला वाली गिनती कर लो, कितने हो गए, 5। जो पहले जुड़ा हुआ है पहले उस पर ध्यान दो। ये तो हमने ये वाले कार्बन गिने हैं, क्या इसकी गिनती हुई, क्या इसकी गिनती हुई, क्या इसकी गिनती हुई, नहीं, इनकी गिनती नहीं हुई।
जिनकी गिनती नहीं हुई पहले उनको लिखना है। इनके नाम हमें पता है। क्या पता है? CH3 क्या होता है? ये भी देखो कहां जुड़े हैं, पहले 2 नंबर पे जुड़े हैं। किस पे? इसको थोड़ा ढंग से सुनना, इसमें थोड़ी दिक्कत होगी। 2 नंबर पे जुड़े हैं, वो भी 2 जुड़े हैं, तो 2 कामा 2, 2 कामा। अब 2 बार हैं तो क्या लगाएंगे? डाई। 2 कामा 2 कामा 2, 2 बार लगे हैं तो क्या होगा? डाई। अच्छा एक और लिखा है, किस पे? 4 पे, 4 पे भी तो लिखा है। इसको अगर सिर्फ इस पे लगा होता तो हम क्या लिख देते? डाई। लेकिन इस पे भी लिखा है, क्या हो जाएगा? ट्राई। 2 कामा 2 कामा 4, क्या? ट्राई मेथिल। क्या हो जाएगा? 2 कामा 2 कामा 4, 2 कामा 2 कामा 4। ये 4 नंबर पे जुड़ा है ना, तो 2 कामा 2 अगर सिर्फ इसकी बात होती तो डाई मेथिल, लेकिन इसमें ये भी जुड़ा है, लेकिन कितने पे जुड़ा है? 4। 2 कामा 2 कामा 4 ट्राई मेथिल। अब कार्बन कितने हो गए? 5। कार्बन 5 का मतलब देखो पेंट। क्या? सब सिंगल बॉन्ड से हैं तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्या हो जाएगा? हिंदी में लिख लो, इसको आप लोग नोट करें थोड़ा। मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं आपके लिए। H, देखो इसको नोट करने के बाद इधर देखो पहले, ये क्या लिखा हुआ है? इसको देख के ये मत समझना कीटोन। कीटोन में सिर्फ क्या होता है? CO। इसमें ये भी देखो COOH भी है, तो ऐसे मत समझ लेना सर जी ये एल्कोहल है, वो OH साथ में होगा। ये है C, कितने सी हैं? एक, तो क्या हो गया? मेथ। क्या हो गया? और COOH का मतलब क्या होता है? क्या है ये? मेथेनोइक अम्ल। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखें, जो इसको OH मान ले वो सब निपटा लें। मेथेनोइक अम्ल। नहीं तो आपको ये 3 समूह दिखेंगे, कुछ को ये CO दिखेगा, कीटोन तो ओन जोड़ सकता है, तो ये ना ढूंढे, ये पूरा COOH लिखा हुआ है। नोट करते रहें। एक मिनट रुको, फोन आ रहा है किसी का। बताओ, बातें समझ में आ रही हैं? हटा दिया जाए इसको? मैं 2 3 और करवाता हूँ। C2H5OH, जल्दी बताइए। C2H5OH किसका होगा? C2H5OH। CH3COOH, ये किसका होगा? इसमें अब इससे बड़े हैं नहीं मुझे लग रहा है इस बुक पे। वैसे आप जो भी आएंगे सब कर लेंगे, ये उम्मीद है।
ये क्या है C2H5OH, दो C हैं तो मतलब कौन है एथ, और ये OH का मतलब ऑल, तो ये क्या हो गया एथेनॉल। ये क्या है CH3COOH, ये वही है जो आप घर पे रोज यूज करते हैं, सिरका, एस्टिक अम्ल। लेकिन एस्टिक अम्ल नहीं लिखना है, इसका क्या लिखना है IUPAC नाम। सी कितने हैं तो क्या हो गया एथ प्लस एन और प्लस ओइक, तो क्या हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्यों हो गया एथेनोइक अम्ल, क्योंकि यहां C2 थे और COOH। अब ये बताओ क्या है, ये ध्यान से देखो क्या है, CHO है, क्या है CHO। इसको CO मत समझना, CO अकेला होता उसके साथ सिर्फ H नहीं होगा और भी कुछ होगा, तो ये CHO है। तो CHO एक C है तो मतलब कौन हो गया मेथ प्लस एन। ये डबल बॉन्ड मत सोच लेना, डबल बॉन्ड वहां लगता है जब यहां क्या हो C हो, क्या हो C और C के बीच डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखना है। ये डबल बॉन्ड किसके बीच लगा है ओके, तो इसको मत आइन और सेठाइन जेठाइन मत जोड़ने लगना इसमें, ठीक। सी और सी के बीच जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक, तो मेथ प्लस एन प्लस क्या अल, तो इसका नाम क्या हो गया मेथेनल। क्या हो गया मेथेनल। समझ में आई कुछ बातें, चलो अब हम लोग इससे पाते हैं छुटकारा, ठीक, इसका काम खत्म। अब आते हैं इस चैप्टर के दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, साबुनीकरण। क्या साबुनीकरण, या कह सकते हैं आप साबुन बनाने की विधि, ठीक है, साबुनीकरण या साबुन बनाने की विधि। तो पहले साबुन तो जान ले क्या होता है। साबुन क्या होते हैं, साबुन सोडियम या पोटेशियम लवणों के, किसके सोडियम या उच्च अणुभार वाले, कौन से उच्च अणुभार वाले सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं साबुन। साबुन क्या होते हैं उच्च अणुभार वाले सोडियम या पोटेशियम के लवणों को क्या कहते हैं साबुन। और साबुन बनाने की विधि, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, इसी में आएगा मिशेल अवधारणा, ठीक है। तो अगला वाला जब पार्ट हम बनाएंगे तब वहां पर एक ये पहले से लिखा होगा, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगेगा। मैं इसका सूत्र इसमें लिख देता हूं और याद भी करवा देता हूं। क्या होता है CH2OCO17H35। यहां से अब एक H हटाना है आपको, तो ये हो जाएगा CHOCOC17। अगली वाली स्टेप में पूरा यही छाप देना है, क्या CH2OCOC17H35 प्लस 3NaOH। आप चाहें तो इसको ऐसे ना लिख के यहां पर ये एक NaOH लिख दें, एक NaOH यहां लिख दें और एक NaOH यहां लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये बन गया। याद ये भी रखें कि यहां NaOH की जगह आप KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं। तो ये जो बनेगा ये बन जाएगा क्या CH2OH CHOH और CH2, और ये बन जाएगा 3C17H35HCOO। यही क्या है साबुन। ये क्या है ग्लिसरॉल, क्या है ग्लिसरॉल, ठीक है। ये क्या है ग्लिसरॉल। ये क्या है वसा, ये क्या है चर्बी जिसको बोलते हैं, ठीक है वसा। और ये क्या है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो। तो वसा में जब क्या मिला देते हैं उच्च अणुभार वाले सोडियम या
पोटेशियम के लवण, तो क्या बन जाता है, और इसके साथ क्या मिलता है, ग्लिसरॉल। एक इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एस्टरीकरण। क्या, एस्टरीकरण, ये मान लीजिए कि पेपर में आएगा ही आएगा। एस्टरीकरण किसी भी सेट में ये जरूर आएगा। एस्टरीकरण इसको 3 तरीके से पूछा जा सकता है। किसको, एस्टरीकरण को। कैसे कैसे, क्या होता है जब एथिल एल्कोहल की क्रिया एस्टिक अम्ल से करवाई जाती है। ठीक, पहला हो गया प्रश्न। दूसरा, एस्टर कैसे बनता है, एस्टर कैसे बनता है। तीसरा, एथेनॉल के गुण। चौथा, एस्टिक अम्ल के गुण, तब भी यही होगा। और पांचवा, एस्टरीकरण। सबका आंसर एक ही है। तो किसी ना किसी तरीके से ये आपके पेपर में 100% आएगा। ये अभिक्रिया ढंग से रट लीजिए। तो एस्टरीकरण क्या होता है, मैं पहले इसकी परिभाषा सुना दूं, अगले वाले वीडियो में मैं इसको लिख के लाऊंगा। यहां लिखूंगा, बहुत टाइम होगा। जब एथिल एल्कोहल की क्रिया, जब एथिल एल्कोहल की क्रिया एस्टिक अम्ल से करवाई जाती है तो एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, इसी को क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण। जब एथिल एल्कोहल की क्रिया एस्टिक अम्ल से करवाई जाती है तो एस्टर प्राप्त होता है, इसे एस्टरीकरण कहते हैं। तो किसकी क्रिया करवानी है बच्चों, एथिल एल्कोहल यानी C2H5, इसकी क्रिया किससे करवानी है, एस्टिक अम्ल से यानी CH3COO। इसको बोलते हैं एथेनॉल, इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। ये एथेनॉल है, ये एथेनोइक अम्ल है। इनके साधारण नाम है ये एथिल एल्कोहल, इसका साधारण नाम है एस्टिक अम्ल। अच्छा, इनकी जब क्रिया करवाएंगे, ठीक है, तो हमें एस्टर मिलेगा। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर मैं इसको पहले लिख दूं, थोड़ा आपको समझने के लिए ठीक रहेगा। एस्टिक अम्ल पहले लिख देते हैं COOH प्लस C2H5OH। ठीक है, तो यहां से कौन हटेगा, H। H की ही जगह सब कुछ लगता है, बेचारा मारा बस H ही जाता है। तो यहां बताओ क्या बचा, यहां बचा, इसको मैं थोड़ा पीछे कर लूंगा, उधर साइड आपको दिखेगा नहीं। ये बचा क्या, CH3। क्या बचा, फिर इसके बाद क्या बचा, COOH हट गया, इसकी जगह कौन जुड़ेगा, C2H प्लस। अब बताओ यहां क्या बचा और यहां क्या बचा, तो OH और H मिलके क्या हो गए, H2O। ये क्या है, ये है बच्चों एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल। इसको माइंड में एकदम बैठा लो, इसी को बोलते हैं क्या, एथेनोइक अम्ल। एथे, ये IUPAC नाम है, कौन सा है, IUPAC नाम है, और ये साधारण नाम। ये क्या है, एथिल एल्कोहल। क्या है, एथिल एल्कोहल। इसी का दूसरा नाम क्या है, यानी IUPAC नाम, एथेनॉल। ये क्या है, IUPAC नाम। ठीक है, तो इससे ये मिला, तो इसी को क्या बोलते हैं, एस्टर। क्या बोलते हैं, तो अब इस, अगर ये याद है तो इससे परिभाषा देखो कैसे बनाएंगे। जब एस्टिक अम्ल की क्रिया एथेनॉल से करवाई जाती है तो एस्टर प्राप्त होता है, इसी अपक्रिया को क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण। देखो मैं इसी वीडियो में सब कुछ खत्म कर सकता हूं, लेकिन ये वीडियो हो जाएगी कम से कम 4 घंटे की। कितनी, क्योंकि लिखना बहुत पड़ेगा, आप पढ़ चुके हैं तो पता होगा ना, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगले वाले वीडियो में मैं सब कुछ क्या करके लाऊंगा, लिख के, तो जिससे कम समय में आपका पूरा रिवीजन हो सके।